नमस्कार। पुनः आज आप यहाँ उपस्थित हैं और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत विशेष है। जिस तरह से मैं आपको बताया जा रहा हूँ मंत्रों इत्यादि का ज्ञान और वो सब, तो मुझे लगा कि अब जो मुझे शुरू करना चाहिए वो एक ऐसे विषय से शुरू करना चाहिए कि शक्ति, शक्ति क्या है। ये जो पूरे वायुमंडल कह लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में कह लीजिए, जो ये हवा है, जो है शक्ति, हर चीज में उसका अंश है। उस माया रूपी उस शक्ति का, उस प्राण चेतना का, उस प्राणों का, मुझ में, तुम में, हर जड़ चेतन, हर तत्व, हर कण में जो भी इस ब्रह्मांड में है, उसमें उस शक्ति का ही अंश है। मेरे बारे में आप लोग तो जानते ही हो, मेरे इष्ट के बारे में भी और सब चीजों के। जिस तरह हमारे शरीर के अलग अलग अंग हो सकते हैं और हो सकता है कि आप किसी खास अंग को ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये बाकी जो है ना, पूरे ब्रह्मांड सिर से लेके पैरों तक सब कुछ है। उसमें कुछ खास देवी देवता और ये सब चीजें हैं। विषय मेरा जो है शक्ति के ऊपर है। मैं उस शक्ति को प्रणाम करता हूं जो मेरे कानों तक आपकी आवाज आती है ना, दिखती नहीं है, वायु रूपी होके आती है। शक्ति है, सुनाई देता है, ठीक है। मेरी आंखें यहां से आपको देख रही हैं, इसके बीच में कुछ किरणें, रेस, जो भी आप कहते हैं, आपका विज्ञान जो भी बोलता है, कुछ तो है बीच में, कुछ तो है। आप एक सब्जेक्ट की तरह, एक विषय की तरह, एक व्यक्ति विशेष या उसके तरह, तत्व की तरह आप यहां बैठे हैं मेरे साथ। मेरे और बीच में क्या है, आपके और मेरे बीच में क्या है? वो जो शून्यता है, उस बीच में कोई शक्ति है, अवश्य है। मेरी बातें थोड़ी लग रही है ना? बिल्कुल। पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए, उसी जल में से आप विद्युत बनाते हैं। शक्ति, विद्युत दिखती नहीं आंख से। आपके घरों में लाइट है, सब कुछ है, देखो, दिखती है कहीं? नहीं दिखती। शक्ति, अग्नि दिखती है, हाथ लगाने पे, थोड़ा पास जाने पे उसकी जो तपिश है, शक्ति है। जो पंच तत्व हैं वो अपने आप में शक्ति का रूप है। भगवान सदाशिव, ब्रह्मांड रचयिता कह लीजिए, जो आप जैसे कहना चाहें। अब किसी के इष्ट विष्णु हैं तो विष्णु के लिए कहेंगे, जिनके भगवान शिव हो, भगवान शिव के लिए कहेंगे, जैसे भी है, जिसको जैसे है। शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है कोई भी। वो शिव, जो शक्ति की वजह से शिव बना, अगर उसमें से शक्ति हटा दें तो वो शव है। आप सब जो यहां बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं, वो भी, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरे इस कार्यक्रम को, इसको, वो भी सब अपने आप में शिव है। शक्ति उनके अंदर प्रवाहित हो रही है, इसलिए अभी तक वो शव नहीं है। हमारे यहां शक्ति को स्त्रीलिंग के रूप में पूजा जाता है। इस धरा पे, इस पृथ्वी पे
भारत ये केवल एक ऐसा देश, सनातनी देश रहा है, अगर नर में नारायण हैं तो उसकी अर्धांगिनी, उसकी शक्ति की वजह से कहा जाता है जहां नारी होती है वहां नर की भी पूजा होती है। हर एक उसमें पूजा, जो अच्छी पूजाएं हैं, संस्कार हैं, उनमें साथ में नारी को बिठाया जाता है, चाहे वो पत्नी रूपा हो, जो भी है। अगर वो नहीं है तो वो चीज अधूरी मानी जाएगी। उसके पीछे कारण है, मैं आपको छोटा सा बोल देता हूं, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। रिसर्च करेंगे, जब बाद में आएगा ये टॉपिक आएगा, ईड़ा, पिंगला, सुषमना, शक्ति कैसे प्रभावित होती है, ठीक है। तीनों काल ईड़ा, पिंगला, सुषमना ही है, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों वो है। तीन तत्व भी यही हैं। गीता के ज्ञान में तो श्री कृष्ण ने, आप गीता में उठा के देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि योगिक क्रिया द्वारा ही वो मोक्ष प्राप्ति है, वो संभव। तो शक्ति का इतना इंपॉर्टेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में कुछ विशेष होने वाला है। नवरात्रि आएगी। नवरात्रि सब जानते हैं, चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि। मार्च से लेके अप्रैल के अंदर अंदर जो है आपकी चैत्र नवरात्रि आ जाती है, और शरदीय नवरात्रि जो है आपका अक्टूबर में आ जाती है, ठीक है। ये तो मैंने अंग्रेजी महीने के हिसाब से बताया, पर वैसे जो है इनके अलग है। मैं आपको इस वर्ष 2022 के अंदर जो ये नवरात्रि आने वाली है उसके बारे में बताने वाला हूं कि आप अपने आप को शक्ति संपन्न कैसे कर सकते हैं, वो बल प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उन सभी देवी देवताओं पर सबका जो आशीर्वाद है, उनका जो बल है, वो आपको कैसे प्राप्त हो सकता है। जो शक्ति के या तो भगवान शिव के उपासक हैं या भगवान विष्णु के उपासक हैं, इन दोनों के अलावा शक्ति के उपासक हैं। उनको आप चाहे दुर्गा देवी कहिए, चंडी कहिए, काली कहिए, तारा कहिए, कमला कहिए, षोडशी कहिए, आप बगलामुखी कहिए, मातंगी कहिए, त्रिपुर सुंदरी कहिए, आप किस नाम से बोलते हैं वो अलग चीज है। वो जो देवी का रूप में जिसको आप कह रहे हैं उसको आप शक्ति साधना, शक्ति बोलते हैं। हम देवी को शक्ति मानते हैं। हमारे देश में उन कन्याओं के रूप में ये देखा जाता कि वो देवियां हैं और उनकी पूजा होती है। उन कन्याओं का सम्मान, किसी और धर्म ग्रंथ में आप देख लीजिए, किसी भी धर्म में कन्याओं का सम्मान नहीं होता है। उनको तलवों की जूती से भी बुरा, उनका इतिहास उठा के देखिए। आज चाहे मॉडर्न देश जितने भी अपने आप को कहते हो, जो भी कहते हो, वो चाहे कुछ भी हो, पर उनके इतिहास में ये मिलेगा कि उनके यहां नारी का कोई सम्मान नहीं है। केवल आपके धर्म में, आप सनातनियों में उसको पहचाना गया। जब मैं ईड़ा पिंगला कह रहा था, यौगिक शब्द है। पुरुष धनात्मक, स्त्री ऋणात्मक, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। किसी भी शक्ति में कहीं भी कोई चीज चलती है तो एक से काम नहीं चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो बल्लभ या कोई भी चीज चलती है। तो ये जो शक्ति की अवधारणा है, दो मिलते हैं तो आप आगे जनरेशन बढ़ाते हैं। शक्ति, इस शक्ति को योगी लोग किसी और अन्य रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। साधारण व्यक्तियों को तो पता ही नहीं है, वो तो बस अपना नित्य जो है हाँ समझ गए, वही कह रहा हूं कि सेक्स किया और कहानी खत्म, है ना। शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। योगी उसी बल से योग क्रियाएं करता है, उसी बल से सब कुछ करता है, उसी बल से उस परमात्मा से मिलता है। योग
मुझसे बहुत सारे लोग असहमत होते हैं, क्योंकि वो क्या नॉर्मल आसन कराते हैं ना, रामदेव वाले आसन करवाने, उनके लिए वो, क्योंकि उनके लिए वो जरूरी है कि अपना शरीर फिट कर लो, बस इतने बहुत है। योग तो, ये तो जो आसन वगैरह जो है ना, ये तो बहुत नीचे की चीज है। उसके ऊपर की चीज तो सोच है कि तुम्हारी सोच क्या है। योग की कई परिभाषाएं हैं। योग कह लीजिए, योगा बोल देते हैं, अंग्रेज लोग हैं, योगा गा हो जाए। योग जो है दो चीजों के मिलने की चीज है। आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा जाए, वो योग है। अब आप अपने आप को ऋणात्मक मान लीजिए, धनात्मक मान लीजिए, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। उस कार्य में ये जो शक्ति है ना, देखो दो लिंग है में, पुरुष और स्त्री, इनके मिलन, आप शक्ति से मिलन, आपके दृष्टि का फर्क है। मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर उसकी है तो क्या है, कोई फर्क नहीं, सोच के ऊपर है। सोच बदली है। इन चीजों को समझना है तो आपको पहले यहां से अपना इन सब चीजों को त्याग दीजिए। जो आपने अभी तक पढ़ा लिखा है ना, जो भी ये फालतू का, ये बेकार है। जी हाँ, सही कह रहे हो। तो मेरा विषय जो है मेन, आपको ये बताना चाह रहा था, नवरात्रि। नवरात्रि जो है 4 बार आती है, 2 बार तो आपको पता ही है, 4 बार, 2 गुप्त होती है। लोगों को लगता था यार कौन ये सब करे, तो उन्होंने छोड़ दिया। ज्ञानी विद्वान पंडितों, तांत्रिकों, ज्योतिषाचार्यों तक ये ज्ञान सीमित रह गया कि 2 और है। एक आती है माघ नवरात्रि और एक आती है आषाढ़ नवरात्रि। ये गुप्त कही जाती है। इनका बहुत महत्व है। जितने भी ठीक से ज्योतिष विद्वान, ज्ञानी जन, तांत्रिक जन जो भी हैं, वो इनका पूर्ण लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और उठाते हैं। मैं जनरल नवरात्रि की बात करता हूं। आप देखिए क्या होता है उस समय पे, प्रकृति में एक अलग सा ही सृजन होता है। आप भी जौ वगैरह ऐसे वो करते हैं ना, सभी करते हैं, वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल। पर मतलब पता है, जो वातावरण ब्रह्मांड का बना, वो बना ही इस प्रकार कि वो सृजन हो। अब मैं इसको दूसरी तरह से बोलूंगा तो ब्रह्मांडेश्वरी। अब आप बोलोगे ब्रह्मांडेश्वरी कौन है, कोई देवी है क्या? हमें तो आप गुरुजी आपने बताया नहीं। ये कोई हार्ड मास मेरी तरह कोई पिंड का लोथड़ा नहीं है। मैं इस ब्रह्मांडेश्वरी कह रहा हूं तो इस पूर्ण शक्ति को कह रहा हूं, ब्रह्मांड की शक्ति, उस माया को कह रहा हूं। जी हां, जिसमें खुद भगवान विष्णु भी आ जाते हैं माया में। माया रूपी निंद्रा, दुर्गा सप्तशती में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको मधु कैटभ प्रकरण कि विष्णु जी सोए हुए हैं अपनी निंद्रा में। और वैसे भी तो कहा जाता है कि ये जो चीज संसार चल रहा है वो तो भगवान विष्णु अपने शैया पे लौटे हुए हैं, सपने में सपने देख रहे हो, सपना ही ये है। जिस तरह आप सपने देखते हैं, सपने में एक अपनी दुनिया होती है, हम उनकी दुनिया का एक आकार है, ये ही तो माया है। चलिए, माया मेरा सब्जेक्ट आज का नहीं है कि माया क्या है, पर नवरात्रि उस ब्रह्मांडेश्वरी का, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर सृजन जिस तरह से होता है, फूल खिलते हैं, कोई कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। चैत्र नवरात्रि अभी आएगी, देखना, पूरा सब कुछ खिला खिला होगा, सब कुछ। वहां से आपका नव वर्ष शुरू होगा। ये माघ नवरात्रि आने वाली है। मैं आपको डेट नोट कर लीजिए, हाँ लिख लीजिए। हाँ, मोबाइल पे करना आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करिए। रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लिख रहे हो मोबाइल पे, या कॉपी, आपने कुछ लोगों ने कॉपी पेंसिल, हाँ
ठीक है। नवरात्रि, इसका सदुपयोग करना चाहिए। जिनको नहीं पता है ये उनके लिए विशेष नोट करिए। माघ गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि जो है 2022 इसी वर्ष 2 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2022 तक रहेगी। नोट करो, 2 फरवरी से 2022। अब बात करते हैं इससे अगली वाली की, कि अगली वाली कब है, जिसको आप सभी जानते हैं, सब मनाते हैं। वो है चैत्र नवरात्रि। चैत्र महीने देसी महीनों के नाम है। चैत्र नवरात्रि आपकी 2 अप्रैल, वहां से हमारा संवत में आता है चेंज। हमारा नव वर्ष जो है चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होता है। सनातनी हिंदू धर्म 2 अप्रैल 2022 से लेके 11 अप्रैल 2022 तक रहेगी। जी, अब एक और गुप्त नवरात्रि इसके बीच में अब आएगी। एक तो मैंने कहा अभी जो 2 फरवरी वाली है, और एक चैत्र नवरात्रि होगी 2 अप्रैल से। उसके बाद फिर से गुप्त नवरात्रि आएगी, जिसको हम बोलते हैं आषाढ़। देसी महीने का नाम है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। ये जो आषाढ़ महीने में आ रही है, ये है 30 जून, 30 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक रहेगी। इसके बाद फिर से आएगी शरदीय नवरात्रि। शरदीय नवरात्रि जो है वो आपकी 26 सितंबर 2022 से 4 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये इस तरह से है कि आपकी नवरात्रि कब, कहां, कैसे आएगी, इनको नोट कर लीजिए। इसमें क्या विशेष करना है वो मैं आपको अब बताता हूं। असल में क्या है ना, अभी आप लोगों की जिज्ञासाएं उस तरह की है, उस लेवल की। कोई मुझसे बोलता है कोई ऐसी चीज बताओ, मतलब आपके षट कर्मों के आधार पे आपको चीजें चाहिए होती हैं। कोई उच्चाटन चाहता है, कोई वशीकरण चाहता है, कोई मोहन चाहता है, कोई दूसरे में लड़ाई करवाना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं जो दे रहा हूं आज इस पे नवारण पे ही बताने जा रहा हूं। नवारण मंत्र क्या है, तो पहले बात कर लेता हूं तुमसे कि नवारण मंत्र क्या है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यै विच्चै। 9 बीज मंत्रों से बना नवारण मंत्र, जिसने इस धरती पे अगर सिद्ध कर लिया इस नवारण मंत्र को सही विधि सहित, उसके मुख से निकला हुआ कोई भी अक्षर, शब्द की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अक्षर बोल रहा हूं, उसमें भी हजारों मतलब सहस्त्रों सूर्यों का भी तेज होगा उस एक अकेले अक्षर में, अगर उसके मुख से निकल गया। कोई सीमा ही नहीं है शक्ति की। ये लगा लीजिए पूरे ब्रह्मांडेश्वरी, जब मैं कह रहा था पूरे ब्रह्मांड को एक जगह पे ऐसे इस नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे में बांध दिया गया। नव दुर्गा का मंत्र है ये। इसकी शक्ति के लिए मेरे हिसाब से स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बोल पाएंगे। कि ये क्या है, माया अपरंपार परे
सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही गोपनीय है। इसी मंत्र के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा कुंडलनी जागरण हो जाता है। जी हाँ, इस मंत्र, ये नवारण मंत्र का तो आप कहीं भी ढूंढ लें, किसी भी ग्रंथ में पढ़ लें, किसी से पूछ लें, तो हर व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, सभी को नतमस्तक होना ही पड़ेगा। यह है ही ऐसा है। सबसे ऊपर मंत्र है। आप हैरान हो रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो कि मैंने ओम नहीं लगाया। प्रणव है ओम, बहुत से लोग लगाते हैं, तांत्रोक्त जो हैं वो नहीं लगाते हैं, वरना लोग ओम ऐम करते हैं। वैसे जो मैंने कहा नवारण, उसमें मैंने इसलिए बताया कि 9 ही अक्षर आएंगे, ऐम ह्रीम क्लीम, 3 हो गए, चा मुन डा यई वी चई। ये जो है नव दुर्गा, हर एक उसके अपने अपने बीज मंत्र हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ऐम ह्रीम क्लीम में तो यही आ गई सीधा सीधा। नॉर्मली, साधारणतया जब हम चामुंडा यही बोलते हैं तो उसमें चंड मुंड की बात की जाती है। लोग उसको बोलते हैं कि वो चंड मुंड को मारने वाली चामुंडा देवी है। जी हाँ, श्रीलंका के क्रिकेटर थे जिनका नाम चामुंडा व्यास ऐसे कुछ था। देखिए, आपके यहां चामुंडा नाम नहीं रखते हैं लोग, श्रीलंका में देखिए, उदाहरण देना, नाम है। चलिए, क्या करना है जिन लोगों को, जो चाहते हैं मैं गोपनीय तथ्य बता रहा हूं, आप में से जो कर सकते हैं अपने बच्चों को करा सकते हैं। कि बच्चों को करवा लिया आपने तो अच्छा, क्योंकि आप तो माया में फंसे हुए। अब तो इस भंवर से निकलना इतना आसान नहीं है। बच्चों का क्या, दुनिया ज्यादा देखी नहीं होती है, उन्होंने मन साफ होता है तो इन चीजों में ढलना आसान होता है। 9 अक्षर हैं, एक एक अक्षर को ऐम, जैसे मैंने कहा ऐम ऐम ऐम, ऐसे एक एक अक्षर को 9 लाख जप करना है। कितना? 9 लाख। तो 9 इंटू 9, समझ गए ना? उतने जप होने सारे के बीज मंत्र के। जब ये सारे एक एक करके हो गए, उसके बाद ये पूरे मंत्र को फिर से जपना है। कितना? हां जी, 1.25 लाख। इतना कर लीजिए अनुष्ठान। इतना अनुष्ठान अगर आपने कर लिया और सदाचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आपने इसको किया, किसी विशेष संकल्प को लेके, ऐसी कौन सी चीज है जो हो नहीं सकती? फिर समझ गए? जिनको मेरी बात समझ में आई, आप लोगों में से जो बैठे हुए हैं, हाँ बिल्कुल, जिनको समझ में आई है वो शायद कुछ उनमें से प्रयास करेंगे। चलिए नोट करिए। नवारण मंत्र सबको ही पता है, मैं उसमें थोड़ा और विशेष बता रहा हूं। मारण मंत्र, नवारण मारण मंत्र लिखिए। हाँ, ओम, हाँ आप अपनी मर्जी से ओम लगाना चाहते हैं लगाइए, ठीक है? मैं बोल देता हूं ओम आपके लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै अमुकम रम रम खे खे मार्य रम रम
शीघ्रम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ, जहां अमुकम जहां भी आएगा वहां जिस व्यक्ति विशेष के लिए उसका आपको नाम लेना है। ये मारण मंत्र है नवारण का, खाली नहीं जाता है। मैंने आपको पहले बताया नवारण मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र ही नहीं है। जी हाँ, मोहन मंत्र, जो मोहना चाहते हैं, जो अपने आप को किसी को मोहना चाहते हैं उनके लिए लिखिए। हाँ, ओम क्लीम क्लीम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुकम क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं उच्चाटन का मंत्र कि उच्चाटन का कौन सा मंत्र है। जी हाँ, ठीक है। उच्चाटन मतलब किसी का बुद्धि को उच्चाट कर देना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का काम में मन नहीं लगता, घर बार छोड़ देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अच्छा प्रयोग नहीं होता है, इसको करना नहीं चाहिए, पर आप लोग बोल रहे हैं, आपकी इच्छा है। हाँ, आप अपना अच्छा बनाना चाहते हैं, भविष्य आगे का, परलोक का मतलब, हाँ, वो आपके ऊपर है। हाँ, सही कह रहे हो। मंत्र इसलिए बनाए हैं, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जहां आपके पास कुछ और कोई साधन तरीका होता नहीं है, तो अपने विवेक से काम लीजिएगा। उच्चाटन मंत्र लिखिए नवारण का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुकम फट उच्चाटनम कुरु कुरु स्वाहा। जिस चीज को मैं बताने की वो कर रहा हूं, आप लोग सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे हुए हैं। गुरुजी वशीकरण बता दो, वशीकरण। अरे वशीकरण का असली मतलब ये होता है, पहले खुद को अपने आप तो वश कर लो। अपना दिल तो इधर उधर भटक रहा है। हाँ, गली चौराहों में, रस्तों में इधर उधर भटक जाता है ना। हाँ, पड़ोसी के साथ भी भटक जाता है। पहले उसको तो वश में कर लो अपने, दूसरे को वश में करने चले। अपना होता नहीं, दूसरे को वश में करो। चलिए लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए नवाण वशीकरण मंत्र। वस्त ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुकम वस्त मैं वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ, अब स्तंभन का है। स्तंभन का जरूरत पड़ती है अपने शत्रुओं को स्तंभित करना, जो आपके लिए हमेशा समस्याएं खड़ी करते हैं, समस्याओं कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि स्तंभन होता है। जो बगुलामुखी के भक्त हैं या बगुलामुखी के बारे में जानते हैं, स्तंभन की देवी मानी गई है, तो उसके लिए मंत्र विशेष है। अपने शत्रुओं को किसी भी तरह से स्तंभित कर देना। अन्य किसी भी बगुलामुखी तो ब्रह्मांड तक को स्तंभित करने की वो है, वो तो हाँ, तो कुछ भी कर सकते हैं मंत्रों से। ठीक है, तो नोट करिए। जी हाँ, ओम ठम ठम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुकम ह्रीं वाचम मुखम पदम स्तंभे ह्रीं जीवाम किल्य ह्रीं
विनाश्य विनाश्य ह्रीं ओम ठम ठम स्वाहा। सब कुछ समझ गए? वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवम किल्यम बुद्धि विनाश्यम। बगलामुखी मैंने बताया था उसी तरह है, बस इसमें जो है अलग आपके रीम रीम जो लग रहे हैं वो। ठीक ठीक। अब विद्वेषण, दो लोगों के बीच में बैर कराना, गलत फहमी पैदा करवाना, लड़ाई करवाना, वो चीज। ठीक है जी, लिखिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अमुकम विदेशनम कुरु कुरु स्वाहा। जी, अब जो बता रहा हूं वो आज का ये आखिरी है। नवार्ण का महामंत्र। जब मैं महामंत्र की बात करता हूं तो नवदुर्गा, मतलब पूरे नवदुर्गा कह दिए तो आप समझ गए सारा एक जगह पे एक शक्ति उसके लिए है, बहुत अच्छा है। जी हां, मेरी रिकमेंडेशन आप इसको कर लीजिए, या केवल नवार्ण मंत्र को कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाती है। नवार्ण महामंत्र कहा जाता है, इसे नोट करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे फट हुं फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। देखो, जो आप अगर मिस कर गए, वैसे तो आपने अधिकतर ने सबने रिकॉर्डिंग कर लिया, आप इसको देखिए। यूट्यूब पे भी आपको मेरे चैनल पे तो मिलेगा ही। हाँ, बाकी जो है मेरे ब्लॉग पर है, 8 प्रकार के नवार्ण मंत्र के नाम से मिल जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा। जिनको स्पेलिंग मिस्टेक या समझ में नहीं आए बोलने से, वहां से देख सकते हैं। 8 प्रकार के नवार्ण मंत्र हैं ये। ब्लॉग आपको पता ही है, ज्योतिष तंत्र मंत्र डॉट मतलब बिंदी, ब्लॉग स्पॉट फिर से .com। ठीक है, इस पे देख लीजिए। तो रोज केस बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, आज की खबर थी कि भैया विश्व में अब 4थी लहर कोरोना की आ रही है। मैं अपने कर्तव्य समझता हूं, बार बार कहता हूं, अपना और निर्बलों का, अपने से बड़ों का मान सम्मान, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मास्क अवश्य लगाएं। कहीं आप बाहर जाते हैं, किसी भी चीज को छुएं नहीं, हाथ को धो लें। बचाव में ही सब कुछ है। आपका जीवन स्वस्थ में मंगलमय बना रहे, दीर्घायु हो आप सब, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। मुझे ये प्रसन्नता हुई कि मैंने आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताया, आपने नोट किया। आशा है कि आप अब इसका सदुपयोग करेंगे। जी हां, जब आप कल मुझसे मिलेंगे, अच्छा आप नहीं मिल पाओगे, कोई बात नहीं, तो वीडियो में आएगा। हाँ, तो आप देखिएगा, और चीजें आएंगी जिनका आप लाभ उठाते रहिए। ये तो निरंतर प्रक्रिया, चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।